एक 58 साल के ससुर ने धोखे से मनाई अपनी नई बहू के साथ सुहाग रात, और जब भेद खुला तो मचा पूरा बवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बुजुर्ग ने अपनी बहू के साथ यानी कि अपने बेटे की पत्नी के साथ ऐसा कृत्य कर डाला। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक गांव की, जहां पर प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 58 साल। दोस्तों, उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी और उसका एक बेटा था। बेटे का नाम होता है शंभूलाल। शंभूलाल की उम्र 25 साल होती है और शंभूलाल थोड़ा सा मंदबुद्धि था, यानी कि वह खुद 25 साल का था और वह 10-10 साल के बच्चों के साथ खेला करता था। इस तरह की उसकी बुद्धि थी। दोस्तों, प्रेमलाल जो है वह थोड़ा सा मनचले स्वभाव का है। उसकी पत्नी मर चुकी है तो वह गांव की औरतों के आगे पीछे घूमता रहता है और उनके पास जाने की कोशिश किया करता है और बहुत सारी औरतों के साथ संबंध भी बनाया करता है। दोस्तों, अब क्या होता है, गांव के कुछ युवा इकट्ठे होकर के प्रेमलाल के घर आते हैं और कहते हैं कि अगर तूने हमारी बहन बेटियों माँ बेटियों के ऊपर गंदी नज़र रखी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब प्रेमलाल करता भी तो क्या करता, वह चुपचाप अपने घर में बैठ जाता है और अब वह एक प्लानिंग करता है। वह अपने बेटे की शादी करने की प्लानिंग रचता है। उसका बेटा मंदबुद्धि था लेकिन फिर भी वह उसकी शादी करवाना चाहता है। उसके पीछे उसके मंसूबे खराब थे। दोस्तों, पड़ोस के गांव में एक लड़की मिल जाती है। उस लड़की का नाम होता है गीता, जिसकी उम्र 24 साल होती है और गीता का हाथ मांगने के लिए जाता है प्रेमलाल अपने बेटे के लिए। दोस्तों, गीता के साथ अपने बेटे शंभूलाल की सगाई कर दी जाती है और कुछ दिन के बाद शादी कर दी जाती है। बड़े धूमधाम से शंभूलाल की शादी होती है। शादी होने के बाद दुल्हन गीता घर में बहू बनकर आती है तो खुशियों का माहौल होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रेमलाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही शाम होती है वह पूरे घर की बिजली काट देता है और जैसे ही रात होती है वह अपने बेटे की बहू के कमरे में घुस जाता है और वहाँ जाकर बहू के ऊपर गिर जाता है और जाकर के वह अपनी बहू से संबंध बनाने लगता है। बहू को पता भी नहीं होता है कि यह मेरा पति है या मेरा ससुर है। अब दोस्तों, सुबह हो जाती है। पूरी रात भर अपनी बहू के साथ संबंध बनाता है। सुबह होने पर वह एकदम से उसके सामने ड्रामा करता है कि बहू, यह तुम्हारा कमरा था, यह तो मेरा कमरा था, तुम इस कमरे में क्यों आ गई? मैंने तो अपनी प्रेमिका शीला को बुलाया था 2000 रुपये देकर रात को। अब दोस्तों, उसकी जो बहू होती है गीता, वह कहती है कि पिताजी, तुमने ज़बरदस्ती तो किया नहीं है, गलती से तुमसे हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अब दोस्तों, ससुर के अंदर ही अंदर मन के लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उसने जानबूझकर यह किया था। अब क्या होता है, दूसरे दिन प्रेमलाल अपने बेटे शंभूलाल को अपनी बहू के पास भेज देता है। लेकिन शंभूलाल की बुद्धि मंदबुद्धि थी, वह इन चीज़ों को जानता ही नहीं था। वह बहू के पास जाकर आराम से सो जाता है और जब बहू उसे छेड़ने का प्रयास करती है तो उसको गाली गलौज देकर उससे दूर भागकर सो जाता है। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह होते ही जो गीता होती है वह अपने ससुर से कहती है कि तुम्हारा बेटा तो मुझसे बात ही नहीं करता है, अब कैसे होगा, यह तो मंदबुद्धि टाइप का है। तो जो प्रेमलाल होता है वह अपनी बहू से कहता है कि इसका इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और जब तक अगर तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकती हो। दोस्तों, बहू पहले तो मना कर देती है लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन बाद उसके मन में आता है, समझ में आता है कि इससे तो अच्छा है ससुर के साथ ही संबंध बनाने लगे। अब वह अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है और अब वो दोनों ससुर और बहू पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गीता के पेट में बच्चा ठहर जाता है और अब उसका पेट थोड़ा सा फूल जाता है। तो गीता अपने ससुर से कहती है कि अब तुम मुझसे संबंध मत बनाया करो क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है, इसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रेमलाल उससे तो मना कर देता है लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब वह अपनी पुरानी महबूबा, जिसका नाम शीला होता है, जिसको वह पैसों से बुलाता है, उसको बुला लिया करता है अपने घर में और दूसरे कमरे में उसके साथ संबंध बना रहा होता है। जो शीला होती है वह गाड़ी में आती है ड्राइवर के साथ और वह उसके साथ संबंध बना रही थी। तभी जो बहू होती है गीता, उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह अपने ससुर के कमरे में जाती है तो देखती है उसका ससुर नग्न अवस्था में एक औरत के साथ संबंध बना रहा होता है। वह एकदम से अंदर घुस जाती है और गाली गलौज अपने ससुर को करने लगती है कि तुम मेरे होते हुए दूसरे से संबंध क्यों बना रहे हो। दोस्तों, जो शीला होती है वह अपने ड्राइवर को लेकर वहाँ से भाग जाती है गाड़ी को लेकर और फिर घर पर ससुर और बहू एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगते हैं। बहू साफ साफ यही कह रही थी कि बच्चे होने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे तुम, मैं इस बात को अब पूरे गांव वालों को बताऊंगी, अपने मम्मी पापा को भी बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, प्रेमलाल थोड़ा सा घबरा जाता है, बहू को मारने पीटने लगता है और फिर उसके गले को दबाकर उसको तरपा कर वहीं पर मार देता है।
और जैसे उसकी बहू मर जाती है उसके बाद वह उसे कंधे पर रख करके गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगलों में फेंक आता है और अपने घर आकर सो जाता है। दूसरे दिन लोग इधर उधर जाते हैं तो लोगों को डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। गांव वाले बता देते हैं कि यह तो उसकी बहू है। तो गांव वाले सीधा प्रेमलाल के पास आते हैं और जैसे ही छानबीन करते हैं तो पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है और प्रेमलाल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे? एक बुजुर्ग ने इतनी भयंकर चाल चली और उसने अपने मंसूबों को कामयाब बनाया अपने बेटे की शादी करने के बाद, जबकि उसका बेटा मंदबुद्धि था। दोस्तों समाज में कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं जो अपने घर परिवार को थोड़ी सी गलती के कारण बिखेर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण वरदान के समान है। चैनल आगे बढ़ेगा, अच्छी अच्छी स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे जो कि सत्यता के ऊपर आधारित होती हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते शेयर जरूर करते जाएं। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।